नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया में बबीता सिंह गौर। इंडिया के खास खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे बेटियों ने कहां तिरंगा फहराकर देश को गौरव से भर दिया, और बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी ने किया कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस जंग लगा लोहा। फिर बात करेंगे राहुल गांधी ने अब भाजपा पर लगाया कौन सा नया आरोप, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे कहां महिलाएं मिट्टी को तपाकर बना रही हैं सोना, जैसे देश से विदेश तक मिल रही है सराहना। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। अब 5 नवंबर को फिर वाराणसी क्यों पहुंचेंगे पीएम मोदी, क्या होगा कार्यक्रम? डीएम को धमकाने वाला कैसे हुआ गिरफ्तार? यूपी में जल्द होने वाली सरकारी नौकरियों की बरसात, सीएम ने विभागों से मांगी क्या जानकारी? बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को अब किसने दी जान से मारने की धमकी? अब कहा कि सत्संगियों ने ताजा कर दी जवाहर बाग कांड की याद। पति ने ऐसी क्या सुनाई आप बीती जो सुनकर पुलिस हो गई हैरान। मंगलवार से धीरे धीरे काम पर लौटेंगे सीतापुर के अधिवक्ता, 28 को फिर करेंगे बैठक। लखीमपुर में डीएम ने कलेक्ट्रेट का किया निरीक्षण, मचा हड़कंप। आज के खबरनामे की शुरुआत देश को गौरवान्वित करने वाली खबर से करते हैं। सोमवार का दिन देश के लिए स्वर्णिम रहा। चीन में चल रहे एशियन गेम्स में भारत की जाबाज बेटियों ने क्रिकेट स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर देश को गौरवान्वित कर दिया। भारत और श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के बीच खेले गए फाइनल मैच में भारत ने श्रीलंका को 19 रनों से हराकर देश की झोली में स्वर्ण पदक डाल दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कठिन पिच पर भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 116 रन बनाए। स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना ने शानदार 46 और जेमिमा रोड्रिगेज ने 42 रन बनाए। 117 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई महिला टीम 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर महज 97 रन ही बना सकी। श्रीलंका की ओर से हसीनी परेरा ने 25 जबकि नीलाक्षी डिसिल्वा ने 23 रन बनाए। भारत की ओर से टिटॉस साधु ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 ओवरों में महज 6 रन देकर 3 विकेट लिया और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रही। सितंबर के महीने में दूसरी बार चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। पीएम ने भोपाल में आयोजित बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलने से लेकर नारी शक्ति वंदन बिल तक 10 बड़ी बातें कही। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस को उसके नेता नहीं चलाते बल्कि इसका अर्बन नक्सलियों के पास है। पीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है। भाजपा के साथ देश के इस दिल का जुड़ाव कुछ अलग ही रहा है। पीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं। जो युवा इस चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे उन्होंने भाजपा की सरकार को देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली हैं। इन्होंने एमपी में कांग्रेस का बुरा शासन नहीं देखा है। पीएम ने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक एमपी में कांग्रेस का ही शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने साधन संपन्न एमपी को बीमारू राज्य बना दिया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार का गौरव गान करने में जुटी रही। कांग्रेस जंग लगा हुआ वह लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। पीएम ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सुशासन को अंत्योदय से जोड़कर देखा है और समाज को अंतिम व्यक्ति के विकास को प्राथमिकता दी है। एमपी के भोपाल में पीएम मोदी ने कहा कि जब मोदी गारंटी देता है तब भाजपा गारंटी देती है। मोदी यानी हर गारंटी पूरे करने की गारंटी। पीएम ने कहा कि नारी शक्ति वंदन विधेयक ने देश में नया इतिहास रच दिया है। यह महिलाओं की भागीदारी के विस्तार की शुरुआत है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के लिए गरीब की बस्ती पिकनिक मनाने, वीडियो शूटिंग कराने का लोकेशन बन गई है। कांग्रेस के लिए गरीब किसान का खेत फोटो सेशन का मैदान बन गया है। पीएम ने यह भी कहा कि मोदी का मिजाज भी अलग है और मेहनत भी अलग है। मेरे लिए देश से बड़ा और देशवासियों से बड़ा कुछ भी नहीं। 10वें बिंदु के रूप में पीएम ने कहा कि कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, फिर बैंक करप्ट हुई और अब कांग्रेस ने अपना ठेका किसी और को दे दिया है। कांग्रेस नारों से लेकर नीतियों तक का आउटसोर्स कर रही है और यह ठेका कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। पीएम मोदी के बाद अब बात करते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने जा रहे हैं। इनमें मिजोरम को छोड़ बाकी चारों राज्यों में कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाएगी। एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। राजस्थान और तेलंगाना में जीत मिलेगी, इसकी पूरी उम्मीद है।
अब भाजपा कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर पाएगी। अब यह सवाल ही नहीं उठेगा कि क्या कांग्रेस जीत पाएगी। अब कांग्रेस हर चुनाव जीतेगी। पीएम नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। इस दिन काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य समापन होना है। इसे लेकर पीएम ने अपने मौजूद रहने की सहमति दे दी है। पीएम प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित करने के साथ ही फुलवरिया 4 लेन समेत 12 से ज्यादा विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। यूपी में जल्द सरकारी नौकरियों की बरसात होने वाली है। कारण है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों की रिक्त पदों का विवरण मांगा है और खाली पदों को तत्काल भरे जाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों के साथ बैठक कर समीक्षा की और दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सरकारी विभागों में मानव संसाधन का अभाव विभाग की कार्य क्षमता और जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी योग्यता के अनुरूप अवसर देने के लिए जरूरी है कि सभी विभाग अपने यहाँ नियुक्त की प्रक्रिया को समय से आगे बढ़ाएं। यूपी में घोसी उपचुनाव के एक दिन पहले सोशल मीडिया पर मऊ के डीएम को ज्योति यादव के नाम से धमकी दिए जाने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए युवक का नाम रिंकू यादव है। बताया गया है रिंकू यादव ने ज्योति यादव के नाम की एक्स आईडी पर डीएम को धमकी दी थी। 4 सितंबर को दी गई धमकी में कहा गया था कि सपा की सरकार बनते ही औकात दिखा देंगे। अब बात एक और धमकी की। बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को एक बार फिर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस बार यह धमकी बरेली के प्रधान संघ जिलाध्यक्ष नन्हे के व्हाट्सएप से दी गई। इस पोस्ट में बाबा को जान से मारने की धमकी देने के साथ ही हिंदू संगठनों को आतंकी बताया गया है और सरकार पुलिस प्रशासन को लेकर भी अपशब्द लिखे गए हैं। पोस्ट वायरल होने पर हिंदू संगठनों में रोष भर गया है और उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। दूसरी तरफ इसे लेकर जिलाध्यक्ष ने सफाई दी है। उन्होंने पुलिस से शिकायत करते हुए कहा कि उनका मोबाइल फोन हैक कर लिया गया था। आगरा में सत्संगियों ने पुलिस पर जिस तरह हमला बोला उसने 2 जून 2016 को मथुरा में हुए जवाहर बाग कांड की याद ताजा कर दी है। मथुरा की तरह आगरा में मामला सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का है। बता दें आगरा में दयाल बाग के पास राधा स्वामी सत्संग सभा का आश्रम है। आश्रम से जुड़े लोगों ने सड़कों को घेर कर गेट बनवा लिए और 16 बीघे से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया था। इसे लेकर करीब 15 दिनों से प्रशासनिक कार्रवाइयां चल रही हैं। इसके बाद जब 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और पीएसी के जवान नगर निगम की टीम के साथ अवैध कब्जा हटाने पहुंचे तो सत्संगियों ने महिलाओं और बच्चों को ढाल बनाकर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। हमलावर पत्थरबाजी तो कर ही रहे थे, हाथों में कटीले डंडे लेकर भी पुलिस पर हमला कर रहे थे। इसमें सीओ 12 पुलिसकर्मियों सहित करीब 40 लोग घायल हो गए हैं। बच्चों और महिलाओं को देख आनन फानन में बड़ी संख्या में महिला आरक्षियों को बुलाया गया, तब जाकर हालात पर काबू पाया जा सका है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्ष के कार्यकाल में जो भी कार्य हुए हैं, इसकी प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का संकल्प है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्पष्ट कहना था कि भारतीय दृष्टिकोण विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। एक पति की आपबीती सुनकर पुलिस भी हैरान परेशान है। यूपी के मुजफ्फरनगर जिला निवासी रविंद्र कुमार गोरखपुर के एक इंटर कॉलेज में शिक्षक हैं। रविंद्र कुमार का आरोप है कि उनकी शादी 24 फरवरी 2023 को शामली जिला निवासी दीपा से हुई थी, जिसके बाद जब पत्नी उनके घर पहुंची तो कहने लगी, मैं तुम्हारी मां हूं, मेरे पैर छुओ, माता बनकर पूजा करो, नहीं तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। रविंद्र का आरोप है कि मायके में रह रही पत्नी कुछ समय पहले भाइयों को लेकर उनके घर पहुंची थी और मेरी जमकर पिटाई की थी। पति के इन आरोपों से हैरत में पड़ी पुलिस ने फिलहाल पत्नी और उसके परिजनों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में माफिया की जमानत मंजूर कर ली है, साथ ही उस पर लगे 5 लाख के जुर्माने पर भी रोक लगा दी है। इसी के साथ कोर्ट ने मुख्तार की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने सुनाया है। आइए बताते हैं मामला क्या है। वर्ष 2009 में मऊ के कपिल देव सिंह हत्याकांड और मोहम्मदाबाद के मीर हसन की हत्या के प्रयास की साजिश रचने के मामले को लेकर मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। 29 अप्रैल 2023 को अदालत ने मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार करने की सजा सुनाई थी। माफिया ने इसे लेकर हाईकोर्ट में जमानत मंजूर किए जाने और सजा पर रोक लगाए जाने की याचिका दाखिल की थी। बता दें, इसी मामले में मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी 4 साल की सजा
सुनाई गई थी, जिसमें उनको संसद सदस्यता भी समाप्त हो गई थी। यूपी के मुजफ्फरनगर के थप्पड़ कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। स्कूल की प्रिंसिपल तृप्ता त्यागी द्वारा एक छात्र को दूसरे समुदाय के छात्रों से पिटवाए जाने का यह मामला प्रदेश और देश में कई दिन तक गूंजता रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि आरोप सही हैं, तो फिर इस घटना से सरकार की अंतरात्मा हिल जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच की निगरानी के लिए सीनियर आईपीएस को तैनात किया जाना चाहिए। कोर्ट ने 6 सितंबर को इसे लेकर यूपी सरकार से जवाब तलब किया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। यूपी की सत्ता में भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी का अधिकृत फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है, तो खलबली मच गई। इसके बाद कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में केस दर्ज कराया है। हैकरों ने अकाउंट का नाम बदल दिया था। इंस्पेक्टर रितेश कुमार सिंह के मुताबिक प्राप्त तहरीर के आधार पर आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत केस दर्ज किया गया है। अब बात एक बड़े और सनसनीखेज खुलासे की। यूपी रोडवेज की बसें नशे के तस्करों का सुविधाजनक माध्यम बनी हुई हैं। पुलिस ने एक कंडक्टर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास नशे के 20 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। इसके बाद इस पूरे खेल से पर्दा उठ गया है। जांच में पता चला है कि बस का परिचालक बरेली में रिछा के पास रहने वाले आरिफ द्वारा भेजे गए नशे के इंजेक्शन की सप्लाई करता था। पुलिस ने बरेली डिपो के इस बस को सीज कर उसके परिचालक बरेली निवासी रंजीत कुमार और दानिश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान संदिग्ध अवस्था में घूमते युवक दानिश को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से नशे के 20 इंजेक्शन बरामद हुए। पूछताछ में दानिश ने बताया कि वह इन इंजेक्शनों को जुनैद के कहने पर रोडवेज बस के कंडक्टर से लाया है। बता दें, यूपी रोडवेज की बसों में पार्सल लाने ले जाने का खेल काफी पुराना है। चंद पैसों के लिए चालक परिचालक यात्रियों की जान जोखिम में डालकर जानी अनजानी शील्ड चीजें इधर से उधर लाते ले जाते हैं। इस बात को जानता रोडवेज प्रबंधन भी है, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर के सेक्रेट हार्ट डिग्री कॉलेज में बालिका दिवस के अवसर पर बेटी है तो कल है की थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। रसायन विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर शशिकला मिश्रा और प्रवक्ता विशाल मिश्रा के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान कविता लेखन, पाठ और मोनो एक्टिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बेटी ही जीवन का आधार के तथ्यों को कविताओं के माध्यम से छात्र छात्राओं ने प्रस्तुत किया। कविता लेखन में प्रखर सहाय श्रीवास्तव को पहला, अंशिका को दूसरा और शहर रिजवी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। एकल अभिनय में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए मोनिका और काम्या को प्रथम और द्वितीय घोषित किया गया। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर सजीमन फिलिप और प्रबंधक डॉक्टर जॉनी एंथोनी ने सभी प्रतिभागियों को यह अभियान घर घर पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन की सीतापुर इकाई द्वारा ज्ञापन दिया गया है। मुख्यमंत्री को संबोधित या 5 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त कराया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष रामलखन यादव, अशोक कुमार सिंह, वीरेंद्र मधुकर, मुन्नी लाल गुप्ता, राम नरेश पांडे और राजेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। यूनाइटेड वेलफेयर फार्मासिस्ट एसोसिएशन की सीतापुर इकाई द्वारा धूमधाम के साथ विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। नेपालापुर स्थित BNK नर्सिंग होम में हुए इस आयोजन के मुख्य अतिथि संगठन के मंडल अध्यक्ष कुलदीप शुक्ला रहे। इस दौरान जिलाध्यक्ष अंकुर रावत, दिनेश कार्तिक, कोमल सिंह, सूर्यांश शुक्ला, रविंद्र जायसवाल, पवन कुमार, संदीप, विनीत और मोहित वर्मा आदि मौजूद रहे। सीतापुर डोर फाउंडेशन के जिला संयुक्त मंत्री विनोद त्रिपाठी द्वारा स्थापित गणेश प्रतिमा का विधिवत पूजन अर्चन किया गया, जिसका संचालन आकाश राय ने किया। इस दौरान संस्था से जुड़े कलाकारों ने विभिन्न प्रस्तुतियां दी। कृष्ण मानस शुक्ला, दिव्या दीक्षित, शशिकला मिश्रा और प्रेरम प्रकाश श्रीवास्तव ने धार्मिक भजन प्रस्तुत किए। काव्या शुक्ला, अमूल्य वर्मा, अनन्या अवस्थी, शशि सिंह, पूजा त्रिपाठी और गायत्री तिवारी ने भी गणेश देवा गाने पर सामूहिक नृत्य कर माहौल को भक्तिमय कर दिया। इस दौरान शिवबालक त्रिवेदी, रत्नेश द्विवेदी, मानसी त्रिपाठी, डॉक्टर शांति स्वरूप रस्तोगी, सचिन त्रिपाठी, अमरीश दीक्षित, विजय कुमार शुक्ला, डॉक्टर राजीव मिश्रा, डॉक्टर विकास चंद जैन, अजय मिश्रा, लक्ष्मी वाजपेयी, संजय पांडे, गौरव त्रिपाठी, ऋषभ त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। कमलापुर के RBSB सिंह इंटर कॉलेज में कार्यवाहक प्रधानाचार्य अशोक सिंह के निर्देशन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिवस मनाया गया। वीर शहीदों की याद में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान निबंध लेखन और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के आयोजक उमेश वर्मा, अर्पणा अवस्थी, जितेंद्र सिंह, रघुवेंद्र अवस्थी रहे, जबकि सहयोगी के रूप में शाकिब जमाल अंसारी, अनुराग पटेल, राजेश द्विवेदी,
आशुतोष मिश्रा, ज्योति सिंह, अतेंद्र सिंह, बादाम सिंह, विजयपाल, नवीन मिश्रा और मीनाक्षी तिवारी आदि मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमशः प्रज्ञा भारती, नैन्सी सोनी, मनीष कुमार व तनु गुप्ता रहे। सीतापुर में भाजपा के एलिया मंडल की बैठक और कार्यशाला का आयोजन किया गया। एलिया ब्लॉक परिसर में हुई इस बैठक में निवर्तमान जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, दिनेश शर्मा, जयप्रकाश त्रिपाठी, प्रेम नारायण मिश्रा, सुमेर राज, राजेंद्र यादव, प्रहलाद सिंह, सुभाष यदुवंशी, शिव कुमार शास्त्री सहित सभी बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र प्रभारी मौजूद रहे। विधानसभा क्षेत्र हरगांव के मंडल शाहपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस दौरान उनके चित्र पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर मनोज वर्मा, मयंक शेखर पांडे, राजेश मौर्य, गीता रस्तोगी, जितेंद्र रस्तोगी, राम आश्रय गौतम, रामू भारती, अशोक कुमार रामदेवी, संकटा प्रसाद विश्वकर्मा, संजय रस्तोगी, कपिल मौर्य आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सिदौली कस्बे के तहसील तिराहे पर सजाए गए गणेश पूजा पंडाल में अंतिम आरती के दौरान लोगों ने भाव विह्वल होकर गणेश जी की आराधना की। समापन के समय मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी पवन सिंह चौहान ने गणेश पूजन किया। इस अवसर पर एमएलसी ने गणेश पूजा समितियों को सम्मानित भी किया। पूजा समिति के अध्यक्ष अरविंद जैन ने कहा कि 30 वर्ष पूर्व जो गणेश पंडाल सजाने का कार्य आरंभ किया गया था, वह सभी के सहयोग से आज भी अनवरत जारी है। सोमवार को हवन पूजन के बाद गणेश प्रतिमा की झांकी सजाकर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा तहसील मार्ग, मिश्रिक मार्ग, हाईवे पर भ्रमण करती हुई मनुआ अतरौली मार्ग पर गोमती नदी के भटपुर घाट पहुंची, जहां श्रद्धापूर्वक उसका विसर्जन किया गया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, हरजीत सिंह सलूजा, मुन्ना लाल गुप्ता, विनय कोहली, गगन जैन, परितोष जैन, दीपक गुप्ता, कृष्णेंद्र त्रिवेदी, किशोर रस्तोगी सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। कसमंडा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा मोहौली के प्रधान धर्मेंद्र सिंह और उसरी के प्रधान श्रीकृष्ण रावत द्वारा अपनी ग्राम सभाओं में बुखार फैलने की सूचना सीएचसी पर दी गई। इस पर सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने दोनों प्रधानों पर स्वास्थ्य टीमों को भेजकर स्वास्थ्य शिविर आयोजित कराया। इस दौरान मोहौली में 97 और उसरी में 115 ग्रामीणों की खून की जांच व चिकित्सीय परीक्षण कराकर सभी को निःशुल्क दवाएं वितरित की गई। इस मौके पर डॉक्टर साकेत ठाकुर, डॉक्टर सीमा, डॉक्टर नीतू, स्टाफ नर्स सरिता, शांति, ऑप्टोमेस्ट उमेश कुमार यादव के साथ प्रशिक्षु फार्मासिस्ट मौजूद रहे। सीतापुर जिला अंतर्गत डालमिया चीनी मिल जवाहरपुर के कर्मचारियों ने प्रचार वाहन पर लगी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से किसानों को जागरूक किया। इस दौरान कमलापुर गन्ना समिति क्षेत्र के पतारा कला, सरौरा कला, हमीरपुर के किसानों को अगेती प्रजाति की नई गन्ना किस्मों की नई तकनीक से गन्ना बुआई करने के तरीके बताए तथा रेड रॉड रोग से ग्रसित गन्ना प्रजाति 0238 की बुआई न करने की हिदायत दी गई। इस मौके पर कैनमैन अवधेश कुमार सिंह, वरिष्ठ गन्ना अधिकारी चंद्र प्रकाश मिश्रा, प्रधान सरौरा देशराज यादव, प्रधान प्रतिनिधि हमीरपुर विद्याधर पांडे, संजय पांडे, अशोक शुक्ला, मिल सुपरवाइजर मुरारी लाल, ज्ञानेंद्र वर्मा के साथ तमाम किसान मौजूद रहे। सीतापुर हाईटेक फोटोग्राफर्स एसोसिएशन द्वारा फोटोग्राफी के टेस्ट का आयोजन शहर के महावीर पार्क में किया गया। इस कॉन्टेस्ट में फोटोग्राफर्स को फोटोग्राफी के क्षेत्र में नए अनुभवों और तकनीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य फोटोग्राफर्स को कार्यक्षेत्र में नए प्रयोगों के साथ कार्य करने के लिए जागरूक करना रहा। इस अवसर पर प्रियांशु जायसवाल, अंकित शर्मा, ऋषभ पाल, रिक्की शर्मा, देशराज मौर्य, आकाश शुक्ला, विशाल शर्मा सहित 2 दर्जन फोटोग्राफर मौजूद रहे। सीतापुर में भाजपा के रामकोट मंडल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का आयोजन किया गया। भाजपा नेता भवन सिंह के आवास पर हुए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला रहे। इस दौरान नैमिष रतन तिवारी, उदित वाजपेयी, जया सिंह, आशीष कश्यप, कंचन पांडे, विपुल सिंह, पंकज पांडे, जैती खेड़ा प्रधान सरदार हरमीत सिंह, जवाहरपुर प्रधान मोहित शुक्ला, छबीले देवशंकर और अरविंद शुक्ला आदि मौजूद रहे। सीतापुर जिला बार एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता चंद्रभाल गुप्ता अध्यक्ष ने की और संचालन महासचिव बुद्ध प्रकाश मिश्रा ने किया। बैठक में वर्तमान परिस्थितियों को अधिवक्ताओं के समक्ष रखा गया। इस संबंध में महासचिव बुद्ध प्रकाश मिश्रा ने बताया
कि लंबे समय से चल रहे अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार को देखते हुए किसी भी मुकदमे में बिना अधिवक्ता और वादकारी की सहमत के 26 और 27 सितंबर को कोई भी विपरीत आदेश नहीं दिए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है और मंगलवार से अधिवक्ता धीरे धीरे न्यायिक कार्य प्रारंभ करेंगे। अब 28 सितंबर को पुनः आम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। इस मौके पर शैलेंद्र मिश्रा, विजय अवस्थी, विनोद सिंह, राजेंद्र कुमार भट्ट, मनोज सिंह, संजय सिंह, अभय सिंह, गणेश भोजवानी, गिरीश मिश्रा, दिनेश मौर्य, दिव्यांशी वर्मा, मुकुल मिश्रा, कुलदीप कुमार पांडे, सीमा खान, विमल मोहन मिश्रा, राम मोहन पांडे, आशुतोष वाजपेयी, रोहित मेहरोत्रा, दीपक तिवारी, आदेश वर्मा, सपना त्रिपाठी, आदित्य वर्मा और विमल मोहन मिश्रा सहित तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। सीतापुर के डीएफओ ब्रजमोहन शुक्ला ने बताया कि वानिकी नववर्ष के शुभारंभ अवसर पर 1 अक्टूबर को एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम सिधौली रेंज के अंतर्गत दाऊदपुर गौशाला में किया जाएगा। इस दौरान जिला वृक्षारोपण समिति के अधिकारियों एवं जनपद के जनप्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने की, जबकि संचालन उद्योग उपायुक्त संजय सिंह ने किया। बैठक में डीएम ने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण करना शासन की शीर्ष प्राथमिकता है। समस्याओं के तत्परता पूर्वक निदान से उद्यमियों में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ता है। बैठक में उद्यमियों ने जिला मुख्यालय पर सब्जी मंडी में नालों के ऊपर टूटे हुए पत्थर, मेला मैदान में ई रिक्शा से जाम की स्थिति, औद्योगिक क्षेत्र में हाई मस्ट लाइट लगाए जाने के प्रपोजल का मुद्दा उठाया। सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने बैठक की आवश्यकता और प्रासंगिकता पर विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए। उपायुक्त उद्योग संजय सिंह ने बताया कि जिले के उद्यमी उद्यम प्रोत्साहन स्कीम, निवेश एवं MU के संबंध में उद्यमी मित्र वर्तिका सक्सेना के मोबाइल नंबर 9151803986 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सोमवार को लखीमपुर के डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने सीडीओ अनिल कुमार सिंह, एडीएम संजय सिंह के साथ कलेक्ट्रेट स्थित कई विभागों का निरीक्षण किया। अभिलेखों के रखरखाव आदि की जानकारी ली। साफ सफाई व्यवस्था को और बेहतर रखने के साथ ही अभिलेखों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान डीएम ने कलेक्ट्रेट के जनता दर्शन कक्ष, श्रम विभाग, जिला पूर्ति कार्यालय, उप जिलाधिकारी सदर कार्यालय एवं न्यायालय संग्रह अनुभाग, भूलेख अनुभाग, सीलिंग अनुभाग, राजस्व अभिलेखागार, शिकायत अनुभाग, आपदा विभाग, संयुक्त कार्यालय सहित विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया। डीएम ने नाजिर मोहम्मद सलीम को कलेक्ट्रेट परिसर में समुचित मात्रा में अग्निशमन यंत्र लगाए जाने के निर्देश दिए। धौरहरा क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए नव भारत साक्षरता परीक्षा संपन्न हुई। धौरहरा तहसील क्षेत्र के तीनों ब्लॉकों में करीब 50 परीक्षा केंद्रों पर नव भारत साक्षरता परीक्षा का आयोजन किया गया। ईसानगर विकास क्षेत्र के 22 परीक्षा केंद्रों पर, रमिया बेहड़ ब्लॉक के 8 परीक्षा केंद्रों पर 119 महिला व 150 पुरुषों ने, धौरहरा ब्लॉक में 20 परीक्षा केंद्रों 191 लोगों ने नवभारत साक्षरता परीक्षा दी। धौरहरा विकास क्षेत्र में आयोजित नवभारत साक्षरता परीक्षा में बीईओ आशीष कुमार पांडे, ईसानगर में बीईओ अखिलानंद राय, रमिया बेहड़ में बीईओ हृदय शंकर लाल के साथ एआरपी राम किशोर शुक्ला, राम मिलन भार्गव, नीरज कुमार त्रिपाठी आदि ने परीक्षा केंद्रों का भ्रमण और निरीक्षण किया। लखीमपुर में जेसीआई का 49वां स्थापना दिवस मनाया गया। जेसी सौरभ गुप्ता ने इसकी अध्यक्षता की और अमित अग्रवाल तथा कविता अग्रवाल ने संचालन किया। जेसी पूजापुरी, समीक्षा टंडन, कविता रचना एवं मुक्ति अग्रवाल द्वारा विभिन्न पूर्वाध्यक्षों का जीवन वृत्त बताया गया। इस अवसर पर पूर्वाध्यक्ष जेसी डॉक्टर राकेश माथुर, राम मोहन गुप्ता, दिनेश कुमार गुप्ता, तुषार गर्ग, श्रवण शर्मा, अतिन गर्ग, विकास टंडन, अमर सिंह, कुलदीप गुप्ता, अर्जित अग्रवाल, योगेश जोशी और कनिष्क बरनवाल को सम्मानित किया गया। पूर्व अध्यक्षों ने वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गुप्ता की कार्यशैली को सराहनीय बताया। मनजीत सिंह चावला, अनिल अग्रवाल, रामजी पुरी, मनीष बरनवाल, सैयद असलम, मुदित गुप्ता का भी सम्मान किया गया। लखीमपुर में सेवा पखवाड़े के अवसर पर सीएससी निघासन में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि ने लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए। सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसीएमओ डॉक्टर रामकिशन और सीएससी अधीक्षक डॉक्टर पीके रावत ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह, संजय नगर पंचायत चेयरमैन बद्री प्रसाद मौर्य, केपी राणा, नागेंद्र सिंह सेंगर, रतिराम लोधी, दयाशंकर मौर्य, केके तिवारी, महेश गुप्ता, प्रज्ञानंद श्रीवास्तव, अशोक तिवारी, वीरेंद्र मिश्रा,
हरशंकर शर्मा, सोबरन चौहान, गुड्डू गुप्ता, अनमोल राज आदि मौजूद रहे। ईसानगर क्षेत्र के कस्बा खमरिया स्थित BBLC इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं का आयोजन मंगलवार से होगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला विद्यालय निरीक्षक महेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहेंगे। प्रतियोगिता को लेकर कमेटी ने सभी तैयारियां पूरी करते हुए क्षेत्र के सभी स्कूलों कॉलेजों को निमंत्रण भेजकर समय से पहुंचने के आदेश दिए हैं। शिक्षक हरेंद्र राम ने बताया कि प्रतियोगिता में तहसील के 1 दर्जन कॉलेज और स्कूलों के छात्र छात्राएं प्रतिभाग करेंगे, जिनमें सीनियर, जूनियर व सब जूनियर 3 श्रेणियों में बच्चों को 100, 200, 800 और 1500 मीटर की दौड़ के साथ लंबी कूद, गोला फेंक समेत अन्य प्रतियोगिताओं में शामिल किया गया है। 12 वफात व नवरात्रि को लेकर कोतवाली परिसर में सीओ राजेश कुमार ने पीस कमेटी की बैठक की है। इस दौरान सीओ ने सभी से मिलजुल कर पूर्व मनाने की अपील करते हुए कहा कि कोई भी नई परंपरा न डाली जाए जो विवाद का कारण बने। कस्बे के कुछ व्यापारियों ने समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर सीओ ने व्यवस्था को शीघ्र दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। जुलूस के दौरान वीडियोग्राफी के साथ ड्रोन कैमरे से विशेष नजर रखी जाएगी। प्रभारी निरीक्षक सुनील दुबे ने कहा कि जुलूस में कोई भी अराजकता हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। इस दौरान मोनू दीक्षित, असलम खान, पिंकू सहित तमाम व्यापारी व ग्रामीण मौजूद रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर निघासन में नगर पंचायत अध्यक्ष बद्री प्रसाद द्वारा भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम को नगर पंचायत अध्यक्ष बद्री प्रसाद मौर्य, अरविंद सिंह, संजय नगेंद्र सिंह सेंगर, संगम लाल मिश्रा, कृष्ण कुमार मिश्रा, KP राणा, दयाशंकर मौर्य सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं व स्थानीय मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह, संजय, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अमनदीप सिंह, सोनू, नागेंद्र सिंह सेंगर, मोनू दीक्षित, KP राणा, दयाशंकर मौर्य, अशोक तिवारी, विमल तिवारी, महेश गुप्ता, ओम प्रकाश मौर्य, अरविंद श्रीवास्तव, विनोद मौर्य, विपिन मौर्य सहित सभी सभासद व कार्यकर्ता मौजूद रहे। लखीमपुर सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के प्रयास से भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर द्वारा दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित किए गए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में विस्तार से बताया। इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को 123 वॉकिंग स्टिक, 25 टेट्रापॉड, 6 वैसाखी, 43 चेयर स्टूल कमोड, 70 सिलिकॉन कुशन, 164 LS बेल्ट, 1 सर्वाइकल कॉलर, 248 नी ब्रेस, 44 फुट केयर, 140 BTE कान की मशीन, 19 फोल्डिंग व्हील चेयर, 59 व्हील चेयर कमोड के साथ दिव्यांगजनों को वितरित किए गए। इस दौरान सदर विधायक लोकेश वर्मा, भारत सरकार के वयोश्री योजना के निदेशक B दास, BDO आलोक वर्मा, सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह, संजय, सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र त्रिपाठी, सांसद प्रवक्ता अमरीश सिंह, राहुल चौरसिया, सुरेंद्र कश्यप और अरुण मिश्रा और भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर के तमाम अधिकारियों सहित भारी संख्या में दिव्यांगजन मौजूद रहे। लखीमपुर के कस्बा खमरिया में CSC के नजदीक स्थित एक घर की दूसरी मंजिल की छत पर एक विषैला सांप चढ़ गया। सांप को देखते ही परिवार में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में इसकी सूचना गृहस्वामी ने वन विभाग के दोहरारा रेंज के कर्मचारियों को दी। सांप विषैला होने की जानकारी होने पर वन विभाग ने अपने हाथ खड़े कर मौके पर पहुंचने से मना कर दिया। इसके बाद डरे सहमे गृहस्वामी मनोज चौरसिया ने स्थानीय लोगों की मदद लेकर कड़ी मशक्कत के बाद सांप को बाहर निकलवा दिया। लखीमपुर के DM महेंद्र बहादुर सिंह के निर्देश पर आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवाने एवं स्वयं से आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए जागरूकता पैदा की जा रही है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी CSC पर आशा क्लस्टर मीटिंग भी आहूत की जा रही है। इसमें स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा आशाओं को आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने की प्रक्रिया समझाते हुए उन्हें लाभार्थियों के मोबाइल फोन में आयुष्मान ऐप को डाउनलोड करने एवं आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। DM ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया को बेहतर और सुगम बनाने के लिए एक नया पोर्टल ऐप की शुरुआत की गई है। इस अभियान के दौरान जिन पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों के परिवारों में 6 या उससे अधिक सदस्य हैं, उनके भी कार्ड बनाए जाएंगे। आज के खबरनामे के अंत में बात करेंगे मिट्टी को तपाकर सोने जैसा बनाए जाने की। गोरखपुर के रश्मि वर्मा मिट्टी को तपाकर सोना जैसी ज्वेलरी बना रही हैं। उनकी इस ज्वेलरी को लेकर देश के विदेश से भी न केवल सराहना मिल रही है बल्कि डिमांड भी आ रही है। टेराकोटा ज्वेलरी की कारीगर रश्मि वर्मा के साथ इस काम में करीब 200 महिलाएं जुड़ी हैं। उन्होंने 2014 में शौकिया तौर पे मूर्तियों की माला बनाने का काम शुरू किया था। जब काम को पहचान मिलने लगी तब हौसला और बढ़ गया।
शुरुआत में रुद्राक्ष की माला बनाने वाली रश्मि ने जल्द ही इसकी बारीकियों को सीखा और नए नए डिजाइन के आभूषण बनाने लगी। रश्मि वर्मा द्वारा केले के रेशों में धागा लेकर बनाई गई माला को अभी हाल ही में नोएडा के इंटरनेशनल ट्रेड शो में रखा गया था। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।